तो जब भी आईपीएल की टीमों के दृष्टिकोण से अगर आप आईपीएल ऑक्शन को निहारते हैं तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी यहां पर टीम की अंतःपरंते होती है कि भाई साहब हमें चाहिए टॉप क्वालिटी खिलाड़ी, और टॉप क्वालिटी खिलाड़ी वो चाहिए जो हमारी डिमांड में आते हैं। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की चेन भैया पूरे ऑक्शन में रन करती है, और इस साल का ऑक्शन भी ऐसे ही होने वाला है, इससे कुछ खास ज्यादा परे रहेगा नहीं। और ऐसे में फैक्ट ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जिनको टॉप क्वालिटी ओपनर्स चाहिए इस साल के आईपीएल ऑक्शन में। अब 405 फाइनल शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों में से आपको बहुत सारे ताबड़तोड़ ओपनर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी टीमों को जरूरत है और कौन कौन से यहां पर टॉप 10 सबसे बेस्ट ओपनर्स हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई साहब मेरी टीम को जरूरत है, खैर जरूरत है या फिर नहीं है, इस पर तो ऑलरेडी हमने टारगेट प्लेयर लिस्ट सभी 10 की 10 टीमों पर स्पेशल वीडियो कर रखी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हर एक टीम का अटैच कर दे रहा हूं। आप जिस भी टीम के फैन हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी टीम को सलामी बल्लेबाज चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए तो भारतीय, विदेशी, क्या कुछ चाहिए, सारी चीजों की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि चलिए डिमांड है वो तो एक अलग बात है, क्या सप्लाई आपके पास अवेलेबल है, कौन से हैं वो टॉप 10 क्वालिटी, सबसे क्वालिटी ओपनर्स जो मुझे ऑक्शन की फाइनल शॉर्टलिस्टेड लिस्ट में नजर आ रहे हैं। मैं अपने टॉप 10 पिक करूंगा और फिर ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपकी टीम को किसको टारगेट करना चाहिए, क्यों टारगेट करना चाहिए, और आपकी टीम किसको टारगेट कर सकती है। तो ऐसे में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही जानदार, शानदार वीडियो है आईपीएल 2023 के फैंस के लिए, ऑक्शन के फैंस के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड इनफैक्ट अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करें, क्योंकि रोड टू 200K की हमारी फैमिली की ये जो थोड़ा सा मिशन है ना, ये चल रहा है, इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। सिर्फ आप सब्सक्राइब ना करें बल्कि अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि जल्द से जल्द हमारी 2 लाख की फैमिली कंप्लीट हो। और ऐसे में चलिए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं, बिल्कुल भी आपका समय जाया नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात करूंगा। सबसे पहला नाम दोस्तों इस सूची में जो निकल कर आता है, वो जब आप सूची खोलते हैं ना ऑक्शन प्लेयर्स की, तो सेट 1 में ही आपको दिखते हैं भैया बड़े बड़े अक्षरों में मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल के साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है, सिर्फ सलामी बल्लेबाज नहीं है बल्कि टन्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज हैं, बल्कि एक बहुत बेहतरीन लीडर भी हैं। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो मयंक अग्रवाल के साथ ऐड ऑन होती हैं। पहली बात एक्सपीरियंस है, भारतीय पिचेस पर खेला है, भारतीय सरजमी पर क्रिकेट हमेशा खेली है, और ऐसे में T20 का अच्छा अनुभव है, आईपीएल का अच्छा अनुभव है, ट्रस्टेड खिलाड़ी हैं, टेस्टेड खिलाड़ी हैं इन कंडीशंस में। एंड डू नॉट फॉरगेट कि बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जिनको ना सिर्फ केवल टॉप क्वालिटी सलामी बल्लेबाज चाहिए बल्कि लीडर्स भी चाहिए। तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद टीम, जिनके पास सबसे ज्यादा पर्स है, क्या वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्या वो सेट 1 में मयंक अग्रवाल के पीछे जाएंगे, या फिर लखनऊ कहेंगे कि केएल राहुल हम आपको बुलाएंगे, आवा दे, प्यार से आवा दे। एंड उसके बाद या फिर आप देख सकते हो आरसीबी की तरफ, लोकल बॉय, लोकल फ्लेवर, खैर बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो मयंक अग्रवाल के पीछे जा सकती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज डेफिनेटली वन ऑफ आवर टॉप पिक जब आप ओपनर्स की बात करते हो जो इस साल के ऑक्शन में अवेलेबल हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें सूची में नंबर 2 नाम को लेकर, तो भाई मैं जाना चाहूंगा यहां पर एक बहुत ही अंडररेटेड बट बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी लिटन दास के साथ। जी हां दोस्तों, लिटन दास के लिए ना सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो मुझे 2 पहलुओं में नजर आता है। सबसे पहला पॉजिटिव यह है कि हाल फिलहाल में इनकी फॉर्म बहुत अच्छी रही है, एंड इनफैक्ट इंडिया के खिलाफ इन्होंने बहुत बेहतर किया है, तो उस चीज का पॉजिटिव हमेशा आपको ऑक्शन टेबल पर देखने को मिलता है। एंड देन उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो ये है कि सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर हैं, तो ऐसे में कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में खेलने की आदत है, अच्छा स्पिन खेलते हैं, स्पिन को अटैक कर सकते हैं, तो इंडियन कंडीशंस को बेसिकली ज्यादा अच्छे तरीके से परखेंगे, और इस चीज का भी फायदा इनको मिलेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजीज को पता है कि ये बंदा भैया भारतीय कंडीशंस में अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। आप विदेशी बहुत सारे इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स की तरफ जाते हो, पैसे लगाते हो, पर भैया यहां पर वो टाइम फिस हो जाते हैं, वो स्पिनर्स के सामने बिल्कुल नहीं चल पाते। अब उस चीज का एडवांटेज लिटन दास के साथ है। आप T20 इंटरनेशनल में एज एन ओपनर आप देखोगे ना, तो उनके आंकड़े भी लाजवाब रहे हैं। 43 पारियों में 912 रन है, 21 की एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट है, 50 लाख के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं, सेट नंबर 3 में है। मैं तो कहता हूं लिटन दास इस साल किसी ना किसी टीम का हिस्सा बनने चाहिए, ये डिजर्व करते हैं आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे में क्या लगता है कौन सी टीम टारगेट करेगी? सबसे बड़ी बात ध्यान देना, 50 लाख का ही बेस प्राइस है, कम बेस प्राइस है। अगर टीमें बेस प्राइस पर उठा लेती है ना तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो जो जिन टीमों के पास छोटी सी पर्स है ना, वो ऐसे खिलाड़ी ढूंढते रहते हैं, ओपनर चाहिए, छोटी सी पर्स है, चलो भैया उठा लो, इससे बेहतर विकल्प आपको यहां पर नहीं मिलेगा। एंड देन उसके बाद नंबर 3 पर देखिए भैया, मैं बांग्लादेश से ना चलता हूं फिर से अपने पड़ोसी यानी कि श्रीलंका, आइलैंड नेशन की तरफ चलते हैं, और मैं बात करूंगा कुशल मेंडिस की। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, पहले मैंने इनका इस सूची में नाम नहीं रखा था, लेकिन बाद में ना मैंने एक बार फिर से पढ़ा और मैंने कहा नहीं भाई, इस खिलाड़ी का नाम होना चाहिए, क्योंकि आप इनके सिर्फ T20 के आंकड़े देखो, एज एन
सलामी बल्लेबाज 50 लाख की बेस प्राइस के साथ इस साल आ रहे हैं। सेट नंबर 3 में ये विकेट कीपिंग भी आपके लिए कर सकते हैं, तो वो बड़ा एडवांटेज है। 60 पारियों में ओपन किया है भाई, 2013 रन बनाए हैं, 35 की औसत और 144 के स्ट्राइक रेट से। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही अंडररेटेड खिलाड़ी हैं, क्योंकि टी20 के आंकड़े इनके बहुत लाजवाब हैं। हाल फिलहाल में अच्छा किया, एशिया कप, वर्ल्ड कप में हमने इनको अच्छा करते हुए देखा है। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन कुशल मेंडिस इज दैट काइंड ऑफ एन अंडररेटेड प्लेयर जिनको यहां पर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और फिर से मैं कहता हूं भैया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन खिलाड़ियों के पीछे ना टीमें थोड़ा सा भागती हैं, नामों के पीछे भागती हैं, लेकिन अंत में डिलीवर वो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते हैं। और ऐसे में जब आप सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर्स के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है दैट कुड बी द एडवांटेज। तो कुशल मेंडिस भाई बहुत ही अच्छा नाम है, मुझे लगता है कि इस जो है मेरी टॉप खिलाड़ियों की, टॉप ओपनर्स की लिस्ट में इनका नाम होना चाहिए अगर ये हैं। और अगर ये किसी टीम की तरफ जाते हैं तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें नंबर 4 नाम को लेकर, तो अब मैं थोड़ा सा चलूंगा यहां पर इंग्लैंड की तरफ। जी हां, फिल साल्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल के अगर आप उनके आंकड़े हाल फिलहाल में उठाकर देखोगे ना तो अच्छे आंकड़े हैं। युवा करियर है इनका, 7 पारियां ही खेली हैं, लेकिन 167 रन है, 27 की औसत और 157 का स्ट्राइक रेट। तो बहुत ही विस्फोटक खिलाड़ी हैं फिल साल्ट, 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं। बस यही थोड़ा सा मुझे पिंच कर रहा है, क्योंकि बेस प्राइस इन्होंने अपना थोड़ा सा ज्यादा रखा है, बट स्टिल ही इज दैट क्वालिटी प्लेयर जिनके पीछे टीमें दिलचस्पी दिखा सकती हैं। सेट नंबर 3 में आएंगे, विकेट कीपर के तौर पर फिर से आपके लिए खेल सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज फॉर हिम एंड फॉर द टीम्स जो यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज ढूंढ रही हैं, फिर उनको ओपनर्स भी चाहिए। आई थिंक ही इज द परफेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर फिल साल्ट की भी तरफ देखा जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों अब चलिए कारवां बढ़ाते हैं थोड़ा सा डोमेस्टिक खिलाड़ियों की तरफ, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने इस टॉप 10 लिस्ट में ना बहुत रिसर्च किया और सच में अच्छे और क्वालिटी नाम ही लेकर आया हूं। और मैं बड़े नामों के पीछे तो कभी नहीं भागता, तो बड़े नाम नहीं, बड़े काम वाले खिलाड़ी की ही यहां पर बातचीत होगी। तो भाई नंबर 5 पर ना मेरे लिए निकलकर सामने आते हैं रोहन कुन्नूमल। अब आपको मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो में बताया था कि बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो रोहन को टारगेट कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टारगेट करने के प्रयास किया है, दिल्ली ने, एंड KKR ऑल्सो इंटरेस्टेड। केरला से आते हैं, टॉप क्वालिटी ओपनर हैं और हाल फिलहाल के इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। टी20 स्टैट्स आप उठाकर देखेंगे तो भाई साहब 19 पारियों में 531 रन है, 33 की औसत है, स्ट्राइक रेट 119 का जरूर है, लेकिन हाल फिलहाल में इनकी चर्चाएं बहुत ज्यादा है। 20 लाख के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं। सेट नंबर 6 में आपको इस साल के ऑक्शन में नजर आएंगे। तो रोहन की तरफ निगाहें रखिए, कोई ना कोई टीम तो इन्हें खरीद ही रही है। अगर राजस्थान रॉयल्स भी उठा लेते हैं तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज डेफिनेटली दैट यंग रॉ टैलेंट जिनको नरिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चाहे RR ले जाए, DC ले जाए, KKR या फिर कोई भी और टीम लेकर जाए, बट ये बात बिल्कुल श्योर शॉट है दोस्तों कि रोहन आपकी टॉप लिस्ट ओपनर्स में इस बार जरूर नजर आएंगे। टारगेट खिलाड़ियों में इनका नाम जरूर होना चाहिए। बाद नंबर 6 पर एक और यंग टैलेंट, क्योंकि फिर वही बात है ना कि यार भारतीय खिलाड़ियों पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और फिर से मैं यही कहूंगा कि विदेशी खिलाड़ी आप खरीद लेते हो, प्लेइंग 11 में स्लॉट इन कर नहीं पाते, तो ऐसे में ऐसे ओपनर्स जो विस्फोटक ओपनर्स हैं, भारतीय हैं, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को देखिए किस तरीके से CSK ने नरिश किया, ठीक उसी तरीके से दोस्तों एन जगदीशन की मैं बात करना चाहूंगा। अब CSK ने इन्हें रिलीज किया और जब रिलीज किया ना तो ये इन्होंने मतलब बड़ा दिल पे ले लिया। उसके बाद इन्होंने, हमने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट में शतक पे शतक जड़ते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में एन जगदीशन की टी20 आंकड़े अच्छे हैं, 20 लाख का बेस प्राइस है, 8 नंबर के सेट में नजर आएंगे, 32 की एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट रहा है। एंड एन जगदीशन ने हाल फिलहाल में जिस तरीके से मैं कहूंगा एक रौला जमाया है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, मुझे लगता है टीमें दिलचस्पी दिखाएंगी, एन जगदीशन में जरूर दिलचस्पी दिखाएंगी, टीमें भागने वाली हैं। एंड अगर आप यहां पर ओपनर्स की बात कर रहे हो, डोमेस्टिक ओपनर्स की, तो शायद वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड डोमेस्टिक ओपनर हो सकते हैं इस साल के IPL ऑक्शन के। तो ऐसे में हमारे जब हम टॉप ऑक्शन जो है टॉप ओपनर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें इस खिलाड़ी का नाम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद दोस्तों हमारे टॉप क्वालिटी ओपनर्स की सूची में नंबर 7 पर आते हैं विल जैक्स। जी हां दोस्तों, विल जैक्स ने इंग्लैंड के एक ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ना काफी ज्यादा अपना चार्म पूरे विश्व क्रिकेट में फैलाया है। क्योंकि अगर आप इनके टी20 के आंकड़े देखते हो ना तो भाई 95 पारियों में 2500 के भी ऊपर रन है, 30 की लगभग औसत है, 154 का स्ट्राइक रेट है। तो मतलब अगर आप 95 पारियां खेलने के बाद 150 प्लस के स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर रखे हो अपने टी20 के आंकड़ों में, तो ये दर्शाता है कि भाई आप बहुत ही विस्फोटक खिलाड़ी। और विल जैक्स ने हाल फिलहाल में थोड़ा सा अपना रौला मचाया है। मैं फिर से कहूंगा 1.5 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं, बट स्टिल आई फील ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर ना जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। ऐसे इसके पहले मुझे याद है टॉम बैंटन थे, इस बार भी हैं, लेकिन मेरी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है। अब क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन विल जैक्स मुझे लगता है ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इनकी तरफ टीमें जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो सकती हैं। एंड आई थिंक ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो यहां पर टॉप 10 की सूची में इस साल के ऑक्शन में डिजर्व करते हैं अपना नाम रखना। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें नंबर 8 के बारे में, तो भाई साहब मैं जाऊंगा यहां पर पॉल स्टेरलिंग के साथ। अब आप पॉल स्टेरलिंग को कैसे भूल सकते हो? आई मीन
एट द एंड ऑफ द डे ही इज दैट काइंड ऑफ एन प्लेयर हु हैज गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। T20 इंटरनेशनल के आप आंकड़े उठाकर इनको देखोगे ना तो भाई 121 पारियां खेल चुके हैं। ये अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं। एंड इस साल के ऑक्शन में भी 50 लाख के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं। 11वें सेट में इनका नाम है, लगभग 28 की एवरेज है, 134 का स्ट्राइक रेट है। तो वंस अगेन द टीम्स विच आर लुकिंग फॉर अ क्वालिटी ओपनर और उनको अगर एक्सपीरियंस्ड ओपनर भी चाहिए तो आयरलैंड के इस टॉप क्वालिटी ओपनर की तरफ देखा जा सकता है। और मेरी टॉप 10 की सूची में इनका होना लाजमी है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस ये कैरी करते हैं वो शायद बहुत सारे बल्लेबाजों को आप उठाकर देख लीजिए, इनकी तुलना में वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं जोशुआ फिलिपी, ऑस्ट्रेलिया के यंग गन जोशुआ फिलिपी। आप लोगों ने आरसीबी के साथ इनको देखा होगा, पर वहां पर उतनी बात नहीं बनी, मौके मिले फिर नहीं भी मिले, बहुत सारी उसमें चीजें थी, परफॉर्मेंस भी नहीं आई। बट दिस टाइम ही हैज गॉट हिज बेस प्राइस सेट फॉर 75 लाख। एंड क्योंकि बीबीएल हाल फिलहाल में चल रहा है और बीबीएल में अगर इन्होंने अच्छा कर दिया, वो 2-4 पारियां ऑक्शन में आने से पहले धमाल कमाल मचा दिया ना, तो मैं बहुत श्योर हूं कि टीमें इस खिलाड़ी के पीछे भागेंगी। सेट नंबर 14 में है तो एक्सेलरेटेड राउंड में ही आएंगे अगर टीमों को ओपनर्स चाहिए रहेंगे। एंड मतलब अगर कोई ऐसी टीम बची रहेगी जिसको चाहिए ओपनर और उनको नहीं मिला है, तो मुझे लगता है जोशुआ फिलिपी पिक हो सकते हैं। 54 पारियों में 1625 रन है, 33 की औसत और 141 का स्ट्राइक रेट है। इनका बीबीएल के आंकड़े लाजवाब रहे हैं। तो ऐसे में जोशुआ फिलिपी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ क्वालिटी प्लेयर। एंड अगर टीम्स इन्वेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा नाम है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें सूची में लास्ट बट नॉट द लीस्ट यानी कि नंबर 10 नाम के बारे में, तो भाई मैं यहां पर कंफ्यूज था 2 नामों को लेकर। मेरी समझ में आ रहे थे रीजा हेंड्रिक्स भी एंड देन क्रिस लिन भी, बट आई हैव गॉन विथ रीजा हेंड्रिक्स। जी हां दोस्तों, जब आप इनके T20 इंटरनेशनल स्टैट्स देखते हो ना एज ओपनर, तो यार देखो सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 से भी ज्यादा रन है, फिर भी 30 की औसत और 126 का स्ट्राइक रेट है। अब आप कहोगे कि शायद ये आंकड़े मतलब इतने भी तो शायद खास नहीं है, बट लेट मी जस्ट टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इनका जो बेस प्राइस है ना वो 50 लाख है मात्र। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं हर एक पहलू को कंसीडर कर रहा हूं। क्रिस लिन की तरफ जब आप जाते हो ना तो इनका बेस प्राइस 2 करोड़ है। अब बीबीएल में ये हमेशा शानदार करते हैं, पर आईपीएल में इन्होंने खेला है, मौके भी मिले हैं, पर उतनी सही चीजें गई नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, एक ऑल्टरनेट के तौर पर आप क्रिस लिन को भी कंसीडर कर सकते हो। बट इन माई पर्सनल ओपिनियन कि क्योंकि इनका जो बेस प्राइस 50 लाख है, अब इसकी वजह से टीमें थोड़ा सा इस खिलाड़ी की तरफ ज्यादा प्रायोरिटी दिखाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिनके पास ज्यादा पर्स नहीं है वो 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं दे सकते किसी ओपनर को, जिन्हें शायद वो बैकअप के भी तौर पर कंसीडर करें। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ऐसे में वो भागेंगे जिनका बेस प्राइस 20 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है। और ऐसे में रीजा हेंड्रिक्स कुड बी दैट नेम, दैट्स व्हाई ही इज इन माय टॉप प्लेयर्स लिस्ट, टॉप प्लेयर्स प्रायोरिटी लिस्ट, जो इस साल के आईपीएल ऑक्शन में आपको नजर आ सकती है। और ऐसे में दोस्तों ये रहे यहां पर वो टॉप 10 नाम जो मुझे नजर आ रहे हैं एज एन ओपनर्स इस साल के आईपीएल ऑक्शन 2023 में। और मैं बहुत ही श्योर हूं कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आपने तो बड़े सारे नाम पे जो है यहां पर छोड़ दिए, जैसे कि शायद आप सोच रहे होंगे टॉम बैंटन के बारे में, मे बी यू आर आल्सो थिंकिंग अबाउट प्रथम निशंक या फिर जेसन रॉय, मोहम्मद अजरुद्दीन लोकल टैलेंट में। मुझे पता है आप ये सारे नाम सोच रहे होंगे, भाई मैंने सारे नाम पढ़े। अब जेसन रॉय के साथ मैं आपको पहले ही बता दूं भाई, पिछली बार उन्हें मौका मिला, फिर उन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया था। उसके बाद अब टीमों का शायद भरोसा यहां पर उठ ही चुका होगा। उसके बाद जब आप बात करते हो प्रथम निशंका की, तो यार देखो उनके साथ इनकंसिस्टेंसी का बहुत इशू है। सेम अप्लाइज फॉर टॉम बैंटन। और उसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन जैसे लोकल टैलेंट डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, पर हमने पहले भी उन्हें देखा आरसीबी टीम के साथ एसोसिएशन एंड ऑल, एंड थिंग्स डिडंट गो दैट मच वेल। तो इसलिए यहां पर दोस्तों मैं उन्हीं नामों को पिक कर रहा हूं जो इस साल मुझे फ्रेश नाम नजर आ रहे हैं, प्रायोरिटी में नजर आ रहे हैं, या फिर ऐसे नाम जो लो बजट है, टीमों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, या फिर अगर हाई बजट है तो हाई क्वालिटी प्लेयर्स है। तो यहां पर काफी फिल्टर आउट करके दोस्तों मैंने टॉप 10 नाम पिक करने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई नाम आपको लगता है कि छूट गया है या फिर आप मेंशन करना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, फटाफट से मेंशन करें। अगर आप लोग को हमारा एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बताएं कि इन टॉप 10 में से आपकी फेवरेट टीम कौन से खिलाड़ियों को टारगेट कर रही है, कौन से खिलाड़ी को आप अपनी टीम में एज एन ओपनर देखना चाहते हो। लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई टॉप क्वालिटी एनालिसिस वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।